मैं तुमसे प्रश्न करना चाहता, तुम्हारे माता पिता को लेकर अगर ज्ञान लेने आ रहे हो तो मुझे इतना बता दो तुमको कि तुम्हारे मन में कभी ख्याल आया, कि तुम्हारी जो माँ है सुबह से लेके शाम तक तुम्हारे लिए इतना कठिन परिश्रम करती है? क्या तुम्हारे मन में कभी प्रश्न आया? अपनी माँ से पूछा तुमने कभी कि माँ इतना परिश्रम मेरे लिए क्यों इतना परिश्रम? पूछे हो? अगर पूछे तो अच्छी बात है, और नहीं पूछे हो तो जाके पूछना, अपने माँ से पूछना कि निस्वार्थ भाव से इतनी जो सेवा करती है मेरी, मुझसे क्या उम्मीद रखती है? पूछा है कभी? पूछा है? नहीं पूछा है ना? पूछना आज जाके माँ से जाके पूछना, सुबह से शाम तक मेरे लिए इतना सेवा करती है क्यों, क्या चाहती है मुझसे? एक पिता से पूछना कि वो पूरा जीवन भर की संपत्ति, कमाई गई परिश्रम से कमाई गई संपत्ति अपने बच्चों को दे देते हैं क्यों? पूछना इस बात। तुम्हारे सारी चीजें जरूरतों को पूरा करने के लिए इतना परिश्रम क्यों? अपने पिता से पूछना कि हे माँ, हे पिताजी, मेरे लिए इतना परिश्रम क्यों? मुझसे आप चाहते क्या है? पूछना जरूर, पूछना चाहिए। अगर कोई हमारी देखभाल कर रहा है, सेवा कर रहा है, सारी सुविधाएं ला के दे रहा है, तो उसका कर्तव्य बन जाता है कि कम से कम पूछे कि इतनी सारी चीजें क्यों मेरे लिए, क्या चाहते हैं मुझसे? जो नहीं पूछता है वो नमक हराम बन जाता है, जो भी नहीं पूछता है वो नमक हराम बन जाता है, ये जान लो। पूछोगे तो तुम्हारे माता पिता को लगेगा कि मेरा बेटा बेटी अब समझदार हो रहा है, चीजों को समझना चाह रहा है, पढ़ाई का कुछ पर असर हो रहा है। और नहीं पूछोगे, बस माँ बाप के होटल में फ्री में खाते रहोगे, और जब तक फ्री में खाते रहोगे तुम्हारे अंदर कोई सुधार नहीं, कोई बदलाव नहीं आएगा, तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा। तो इसलिए जा करके अगर बदलना चाहते हो अपने आप को, इस ज्ञान का अवसर देखना चाहते हो, तो पूछना जरूर। पूछने से पता चलेगा कि तुम्हारे माँ के सपने क्या है, तुम्हारे पिता का सपना क्या है, वो चाहते क्या है। तुम विद्यार्थी हो, प्रश्न करने की आदत होनी चाहिए। विद्यार्थी हो ना, प्रश्न करने की आदत होनी चाहिए तुम में। चीजों को समझोगे तो प्रश्न करोगे, चीजों को ध्यान से सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो प्रश्न करेंगे ही नहीं। इसलिए चीजों को सुनना समझना शुरू कर दो। सफल होना बहुत कठिन है और बहुत आसान है। आसान उनके लिए है जो चीजों को समझना शुरू करते हैं, कठिन उसके लिए है जो चीजों को समझता नहीं है, ठीक है ना? चलो आज एक कहानी के माध्यम से तुमको बताना चाहते हैं। एक ज्ञानी में एक अष्टवक्र नाम के एक विद्वान हुए। अष्टवक्र नाम था उनका। अष्टवक्र का नाम कि उनके नाम से ही पता चल जाता है कि क्यों अष्टवक्र नाम पड़ा, यानी कि शरीर की पूरी हड्डी जो थी टेढ़ी मेढ़ी थी, एकदम माने कुरूप टाइप के, विकलांग टाइप के, अंग टूटा हुआ था उनका, ठीक है? लेकिन वो विद्वान थे, और इतने बड़े विद्वान थे। सुनो, वो अष्टवक्र से हम सीखेंगे। वो अपने माँ से छोटे में बचपन में एक प्रश्न किया करते, पता है क्या प्रश्न किया करते थे? मेरे पिता कौन है? मेरे पिता कौन है? जिस पिता को तुम लोग अवहेलना करते हो ना, वो जानना चाहते थे कि मेरे पिता कौन है। और माँ छिपा जाती थी, नहीं बताती थी, कहती थी कि तुम्हारे नाना ही तुम्हारे पिताजी, उन्हीं को पिता मानो। पिता उनको कहा जाता है जो हमारी देखभाल करते हैं, संरक्षण करते हैं, सारी चीजों को लाते हैं, देते हैं। तो अपने नाना जी को ही पिता मानो, वही पिता है तुम्हारा। तो अष्टवक्र को ये बातें हजम नहीं होती। वो कहते नहीं, वो तो मेरे पिता है, मैं उनको पिता मानता हूँ, लेकिन मेरे जन्म देने वाला पिता कौन है? माँ तब भी नहीं बताती थी। तो एक दिन जिदी आ गए, बोले अगर तुम नहीं बताएगी तो मैं गांव में घूम करके पूछूंगा कि मेरे पिता कौन थे। धमकी भरे लहजों में बताया, उन्होंने बोला कि अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं गांव में घूम के बताऊंगा, पूछूंगा, कोई ना कोई तो मुझे बताएगा ही, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से जानना चाहता हूँ, ठीक है? तुम्हारे मुंह से जानना चाहता हूँ। तो माँ को विवश होकर के बताना पड़ा। माँ को लगा कि गांव वाले भी बताएंगे इसको, उससे अच्छा मैं ही बता दूं। विवश होकर के माँ ने बताया कि तुम्हारे पिता एक बहुत बड़े विद्वान थे, और राजा जनक
कि सभा में वो विद्वान और राजा जनक जो अपने बिहार के थे, मिथिला जगह है, और राजा जनक के यहाँ सस्ता जैसे विद्वानों की सभा में एक कंपटीशन होता था और उसमें राजा जनक के दरबार में सबसे बड़े विद्वान थे, उनका नाम था बंदी। अब उनसे मैंने तर्क वितर्क में, सुनो ध्यान से, तर्क वितर्क में के चक्रव्यूह में फंसा लिए अष्टवृक के पिता और बोले कि हमसे शस्त्रार्थ करो। और अपने आप को सिद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ होता है ना जी, शस्त्रार्थ करो, ठीक है। शस्त्रार्थ शुरू हुआ और अष्टवृक के पिता हार गए, लेकिन बंदी का कंडीशन क्या था कि अगर कोई शस्त्रार्थ में मेरे साथ हार जाता है तो वो जल समाधि ले लेगा, अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं जाके जल समाधि ले लूँ। जल समाधि का मतलब कि जल में जाके डूब के मर जा, ये कंडीशन होता था। सोचो कितना ज्ञान पाने के लिए कितना बड़ा कंडीशन। जो इसमें जीतेगा वो जिएगा, जो इसमें हारेगा वो मर जाएगा। और इस तरह से अष्टवृक के पिता की मृत्यु हो गई, वो हार गए। बाद में अष्टवृक की जब उसकी माँ सारी चीजों को बताई तो वो तभी से लगे शिक्षा का अध्ययन कर, ज्ञान पाने के लिए, बंदी से जाकर के बदला लेने। यही उन्होंने उद्देश्य बनाया कि मैं अपने पिता का बदला लूंगा। क्या तुमने कभी जाना है कि तुम्हारे पिता अगर किसी से बदला लेना चाहते हो, किसी से कुछ चाहते हो तो उनकी चाहत क्या है? पूछे? जब पूछे नहीं है तो इसका मतलब साफ है कि तुम्हारा कोई दिशा नहीं। सुन, पूछ लेना, इसलिए मैं कहा कि पूछ ले, दिशा निर्धारित हो जाए। उन्होंने अपना दिशा निर्धारित कर दिया कि मेरे पिता का जो हत्यारा है मैं उससे बदला लूंगा, और इस उद्देश्य के साथ उन्होंने ज्ञान को पाया, सारी चीजों को छोड़ दी, सारे लापरवाही को छोड़ दिए, सारी अयासी को छोड़ दिए, एकदम ज्ञान के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया और जा करके जनक के सामने प्रस्तुत हुए। जनक से याचना करी कि मैं बंदी महाराज से या पंडित जो विद्वान है उनसे मैं शस्त्रार्थ करना चाहता हूँ। तो राजा जनक समझाए कि अभी तो तुम बहुत छोटा है, अभी और ज्ञान पाके आना, फिर उनसे तुम शस्त्रार्थ करना, ठीक है। उनसे तर्क वितर्क करना, डिबेट करना। तो उन्होंने कहा कि मैं जितना उम्र से किसी का ज्ञान का पता नहीं चलता है और मुझे अपने गुरु पर विश्वास है। उन्होंने कहा कि मुझे अपने गुरु पर विश्वास है, मैं भले ही कम उम्र का हूँ लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं अच्छा करूंगा। क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने गुरु के प्रति ऐसा होता है? होता है इतना कॉन्फिडेंस? इतना कॉन्फिडेंस होता है कि जाके सभा में बोले कि मैं आपसे, विद्वान से बोले कि मैं आपसे तर्क वितर्क करना चाहता हूँ और स्वीकार करे कि अगर मैं हारूंगा तो मैं जान दे दूंगा। क्या तुमको अपने टीचर पे इतना कॉन्फिडेंस होता है? अष्टवृक को इतना कॉन्फिडेंस था अपने गुरु पर। तब राजा जनक को लगा कि चलो भाई देख लेते हैं। बुलाया गया उनको, जो विद्वान थे, उनके सामने डिबेट होने लगा। एक दूसरे से दोनों डिबेट करने लगे, अष्टवृक जी और बंदी जो विद्वान थे। बहुत देर तक डिबेट चला और सब कोई सही जवाब देते थे, लेकिन लास्ट में एक प्रश्न पर जो विद्वान बंदी थे वो चुप हो गए। एक प्रश्न अष्टवृक ने ऐसा किया जिसका जवाब बंदी जो विद्वान थे राजा दशरथ के दरबार में, वो चुप हो गए, नहीं जवाब दे पाए। और लास्ट में उन्होंने कहा कि मैं हार मानता हूँ। तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस नहीं था अपने गुरु पर अष्टवृक को, ठीक है। ये विश्वास दिया गया था उसके गुरु के द्वारा, और उसी गुरु को तुम लोग सुनता नहीं है जो तुमको हर जगह जिताने का प्रयास कर रहा है, हर जगह जिता सकता है, भिखारी से राजा बना सकता है। उस गुरु को तुम लोग सुनता नहीं है, उनकी बात नहीं मानता, उनका कहना नहीं मानता है, और जीवन में जब असफल होता है दर दर भटकता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। ईश्वर इस सजा को माफ ही नहीं करते, ईश्वर ही इस सजा को माफ नहीं करते हैं जो गुरु की अवहेलना करता है। ये जान लो, इस कहानी से समझ लो। वैसे विद्वान को उन्होंने हराया। लास्ट में वो बोले, बंदी विद्वान जो थे बोले
अब मैं जल समाधि लेने के लिए तैयार हूँ। तब अश्वरक बोले, क्या बोले पता है? सुनो क्या बोले वो बोले, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जल समाधि ले, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जल समाधि ले। जैसा आपने मेरे पिता के साथ किया, मैं आपके साथ ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना चाहता था कि आपको असल का ज्ञान हो, आपका घमंड टूटे। मैं आपको माफ करता हूँ। मेरे पिता के हत्यारे हैं आप, लेकिन मैं आपको माफ करता हूँ। यही सबसे बड़ी सजा। ऋषि जो विद्वान थे, बंदी विद्वान, उन्होंने बोला कि आपने तो मुझे मृत्यु दंड से भी अधिक सजा दे दी। सोचो, मृत्यु दंड से भी अधिक, यानी कहने का मतलब कि मैं जी कर में भी पल पल मरता रहूंगा। तो अश्वरक बोले, यही तो आपकी सजा है। इसे अपमान की इस अग्नि में जल जल के आप फिर शुद्ध होंगे। इस तरह से ये सब कहानी कहने का सिर्फ मेरा मतलब है कि जब तुम्हारा ध्यान स्थिर होगा ना, जब तुम्हारी बुद्धि जब आलतू फालतू चीजों को छोड़ेगी, तब जाकर के इस तरह की चीजें तुम सीखोगे, समझोगे और उस पर काम करोगे, तभी विकास होगा, तभी सपना पूरा होगा। और आलतू फालतू कबाड़ चीजों को मन में भर के, दिमाग में भर के चलोगे, सारा बेकार कर